देखें, जैसे 4 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पेपरों में मिलते रहेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होते हैं, कहीं पे कोई कुछ नहीं करना, अलग अलग कोई इतिहास नहीं है। अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा उसी तरह से लिखे आ जाते हैं, कट पेस्ट का ज़माना चल रहा है। तो देखें जरा किस तरह से इनको करना है। एक गेंद है, देखेगा ध्यान से, एक गेंद को 32 मीटर से गिरा दिया गया। कितने ऊंचाई से? एक गेंद थी, क्रिकेट वाली रही होगी, 32 मीटर से गिरा दिया गया, और हर बार जब गिरती है तो थोड़ा उछाल मारती है, तो 3/4 उछलती है। तो बताना है कि अगर 3 बार वो उछले तो कितनी ऊंचाई तक रुक जाएगी, कितनी ऊंचाई तक रहेगी। तो क्या करना है, इस 32 को ज्यों का त्यों लिख लेना है ऐसे, और ये 3/4 उछलती है कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो तीसरे उछाल के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो यहाँ पर आपको 3/4 एक बार, 3/4 एक बार, और 3/4 एक बार कर देंगे, और बस इसको काट देना। 4 चौको 16 दूनी 32, और 2 दूनी 4, 3 तरह का 9 3 27, और ये 13.5 मीटर। तो कितनी रह जाएगी? केवल 13.5 मीटर तक तीसरे उछाल के बाद जाएगी। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी फिक्स ही है, समझ लो। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपने पढ़ा, देखा, हाँ 288 है, लास्ट में आंसर लिख दिए, चले। लेकिन पढ़ के देखते हैं ध्यान से। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। किससे? यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 उतर गए। अब उतरे होंगे तो कुछ बैठे होंगे, तो 280 और बैठ गए जल्दी। इसके बाद जब अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो अब तक के आधे उतर गए और 12 और बैठ गए। तीसरे स्टेशन पर जब पहुंचती है तो 248 यात्री थे। पता करना है कि शुरू में कितने यात्री रहे होंगे। तो ध्यान से अगर समझें तो मान लीजिए यहाँ पर x यात्री थे, इसमें से 1/3 उतर गए, तो पक्का यहाँ पर 2x/3 बचे होंगे, 2x/3 बचे। फिर इसमें से 280 और बैठ गए। अब ये गाड़ी चल देती है, अगले स्टेशन पर पहुंची तो इसके आधे उतर गए। आधे का मतलब है कि सीधे आधे तो बचे रहेंगे 1/2, और यहाँ पर 12 और बैठ गए। जब 12 और बैठ गए तो टोटल यात्री हो जाते हैं 248। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो x का मान जो भी आएगा 288 वही आपका आंसर होगा। और ये आसान है, 2 का यहाँ काट देखो, यहीं से अगर इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कट गया, 2 से इसको काट देंगे 140, 140 और 12 152 हो गया, 152 248 में घटाएंगे तो 96 हो गया, 96 का 3 से गुणा कर देंगे तो 288 आएगा। क्लियर। इसी तरह से तीसरा, एक व्यक्ति है, निशाना बंदूक लिए खड़ा था, लक्ष्य पे निशाना लगाने को, उसे 100 निशाना लगाना था। कितने? 100। बेचारे ने 100 निशाना लगा दिया, 30 रुपए पाया। कितने? 30 रुपए पाया। अब जब 30 रुपए पाया, लेकिन कंडीशन ये थी कि एक निशाना मारेगा, सही मारेगा तो 1 रुपये में मिलेगा, और अगर गलत मारेगा तो 1 रुपया उसका चला जाएगा। 1 पर 2 नुकसान होगा, 1 पर 2। तो उसने पूछा कितना चूका। तो क्या करना कि उसने 100 निशाना लगाया, 30 रुपए पाया, तो 30 रुपए घटा के 70 आ गए। अब 70 में डबल है, 1 गया चूका और 1 सही, तो 2 रुपए कटे, तो 2 से भाग दे देना। इसका मतलब वो 35 निशाना क्या हुआ? चूका होगा। 35 चूका तो 35 हो गए, और जो चूका 1 रुपए घर से, तो 35 रुपए हुआ, 35 दूनी 70 चले गए। अब 100 लगाया होगा तो 100 में से 70 तो कट गए, तो कितना संतुष्ट करना पड़ेगा? 30 रुपए लेके आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक बंदर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आता है। जैसे एक बंदर 80 मीटर के खंभे पे चढ़ना चाहता। कितना? 80 मीटर। शुरू में 5 मीटर जाता है, तो लास्ट में 5 बचा लेना, 75 ले जाना। कितना? 75। अब 75 किस रेस में ले जाएंगे? तो एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर जाता है, यानी 1 मिनट में कितना जाता है? 5 मीटर। अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट में 3 मीटर गया। अब हिसाब लगा लो कि अगर 2 मिनट में 3 मीटर गया और हमें 75 ले जाना है, तो 25 का यहाँ गुणा कर दें और 25 का यहाँ गुणा कर दें, तो 50 मिनट में बंदर 75 चला गया।
और ले जाना है 80, तो 5 ही तो बचा, तो 50 में 1 प्लस कर दें, 1 प्लस कर देंगे तो कितना, 50 और 1 51, तो 51 मिनट में बंदर कहाँ पहुंच जाएगा, चोटी पर होगा, 51 मिनट में चोटी पर। जानते हैं, हिम्मत ना हारे बंदर की तरह हैं। एक लड़का है, उसका रिजल्ट जब हम देखते हैं 2019 से लगातार कोई एग्जाम मिस नहीं हो रहा, फिर भी वो फाइनल नहीं करा पा रहा, समय की बात। तो अगर पक्का उसका होगा, नहीं तो कल होगा, बुलाएंगे कल परसों में एक दिन, आपकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हिम्मत न हारे, बंदर की तरह प्रयास करते रहे, तो 100% एक दिन चोटी पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहें और देखते रहें, आगे बढ़ते हैं। ओके, जय हिंद।